Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आज ये आपका रे ऑप्टिक्स का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को आंसर करना है और फिर मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, और यदि उसमें गलती होता है तो क्यों गलती होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? यस, तैयार हैं? एकदम शुरू कर दें। क्वेश्चन आज आपके सामने, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम रेडी हो जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखकर ABCD आपको लिखना है। जो आंसर सही दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिखिए और ABCD उसके बाद लिखिए। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में है, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होना है। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से। किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब इमेज है, रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? किसी भी बच्चों से गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा चैट बॉक्स बता रहा है कि हमारे प्यारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों से गलती होता हुआ दिख रहा है मुझे को। रियल एंड इन्वर्टेड आंसर सही आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड आपका आंसर सही होना चाहिए। वास्तविक एवं उल्टा, रियल एवं इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द आई विच हेल्प्स इन द फोकसिंग द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड। जल्दी बताइएगा, आंसर कौन सा देते हैं आप लोग? चलिए, इसका आंसर 100% बच्चों का सही आया। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा। ये आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग कहते हैं। आपको बताया गया था कॉर्निया का हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्वेचर अनइक्वल हो जाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? चलिए, उसको जल्दी जवाब दीजिए। आंसर नंबर कौन सा होगा? एक आंसर आपका अभी ढका हुआ है, चलिए उसको मैं ऊपर करता हूँ, गौर से देखिए, बताइए। चलिए प्यारे बच्चों, आपका जवाब 100% सही है। वेरी गुड, सही जवाब है आप बच्चों का। अबिंदुकता, वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है।
आप उसको देखेंगे गौर से। क्वेश्चन नंबर 4, आप तैयार हो जाइए जल्दी से। अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है कनकेव। कनकेव लेंस का यूज किया जाता है उस दोष को दूर करने के लिए। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। फोर ए, निकट दृष्टि दोष। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चों का आंसर 100% सही है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाया करता है। यदि आप इसको देने के लिए तैयार हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देख सकती है अनंत पर की वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को, निकट की वस्तु को, इनमें से किसी को नहीं। सोनाली कुमारी, गलत आंसर है आपका। चलिए इसमें से एक दो बच्चों से मिस्टेक हो रहा है, बाकी सभी लोग 100% सही जवाब दे रहे हैं। सौरभ कुमार का गलती आंसर है। निकट स्थित दोष वाला वस्तु जो है, व्यक्ति निकट की वस्तु को दूर देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तु को वो देख सकता है, नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। आइए गौर से, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ रहा है। निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए, तब आंसर दिया कीजिए। चलिए इसमें कहीं कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रे ऑप्टिक्स से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा आता है। पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको दिखाया था, पिछले टेस्ट में भी आपको कहा था, कुछ क्वेश्चन आपको दिया था मैंने ट्विस्टेड, और फिर इसके आगे जो टेस्ट होगा उसमें आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेंगे। आज के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकता है। 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए उसे कैसा लेंस लगाना चाहिए। मतलब हम दूर से देखना शुरू करें, देखते देखते आएंगे 1 मीटर तक हम देख पाएंगे, 1 मीटर के अंदर जब प्रवेश करेंगे हम नहीं देख पाएंगे। मतलब दूर के वस्तु को देख पाते हैं लेकिन निकट के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि जो लेंस लगाना चाहिए उस लेंस का पावर कैसा होगा, उस लेंस का पावर क्या होगा, आपको पूछा जा रहा है। आप बच्चों को उसका जवाब देना है। चलिए इसमें से आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। 7 नंबर का ABCD में कौन सा कहते हैं आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने बी पर आंसर टिक किया है। अब हम लोग देखना चाहेंगे मेरा सही आंसर क्या होगा।
सभी लोगों ने बी को टच किया है, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। बी को आप लोगों को लगता है गलत हो रहा है। सेवन बी में मैक्सिमम बच्चों ने हाथ बटाया है। चलिए जैसा मैं देखता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे गौर से। ये हमारा आई है और यहाँ तक के वस्तु को देख सकते हैं, मतलब इधर को देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर दूरी है। ये नहीं दिखता है लेकिन इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, अंदर नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वस्तु है 25 सेंटीमीटर पर, इसको देखना चाहते हैं। तो दूर के वस्तु को देख लेते हैं, निकट के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको सिखाया गया था। तो दूर के वस्तु को नज़दीक लाने वाला कौन लेंस है, आपको सिखाया गया था। यहाँ पर अवतल लेंस लगाना होगा। यदि अवतल लेंस लगाते हैं तो वह दूर को नज़दीक लाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मुझे यहाँ करना होगा, यहाँ इमेज बनाना होगा, तब हमारा आई उसका इमेज बना सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ अवतल लेंस नहीं सोचेंगे, यहाँ पर मुझे उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो इस उत्तल लेंस के लिए जो ये क्या करेगा, नज़दीक के वस्तु को दूर बना देगा और हम देखने लगेंगे। इस वस्तु के लिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया -d, और भी हो गया हमारा, इस डिस्टेंस को स्मॉल डी मानेंगे 1 मीटर, ये हो जाएगा -d। तो बाबू लोग हम फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/-t माइनस प्लस 1/d। तो सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा कैपिटल D इंटू स्मॉल डी, ऊपर में हो जाएगा -t प्लस कैपिटल D 1/f बराबर निकल जाएगा ये। तो यहाँ से पावर p बराबर हो जाता है 100/f। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल d माइनस कैपिटल D इंटू स्मॉल d इंटू 100 हो जाएगा। अब इसमें सबका मान आपको दिख रहा है। d 1 मीटर लेंगे और कैपिटल D 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो आप देखिए सॉल्व करके यहाँ पर 100 माइनस 25/100 इंटू 25 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया, 75/25 योर 3 डायप्टर आंसर, 3 डायप्टर योर आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर देख लेंगे बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का इसका आंसर गलत आ रहा था। मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आ रहा था। चलिए आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी, ए नंबर हो गया आंसर सही। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, आपको जवाब देना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए।
कहता है 8 नंबर कहता है निकट दृष्टि दोष से युक्त एक मनुष्य एक ऐसा लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। ध्यान देंगे गौर से, जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, तो उस मनुष्य के लिए दूरबिंदु की दूरी क्या होगी, उसका दूरबिंदु कहाँ हो जाएगा। मतलब निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य ने जो चश्मा यूज किया है उसका पावर है -2 डायोप्टर। तो पावर यदि मालूम हो तो हम लोग फार पॉइंट की दूरी में बता सकते हैं। तो चलिए आइए, उसका आंसर आपके सामने है, आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी सोच के बताइए। आप लोग के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। 8 का बी नंबर, पीयूष सांडलिया ने ए कहा है, मिथिलेश कुमार ने ए कहा है, नीतीश कुमार ने बी कहा है, काजल कुमारी ने ए कहा है। चलिए ध्यान देंगे गौर से आपके आंसर। अब मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ा सा इसको रहने दीजिए अंधेरे में, अब सॉल्व करके सोचवाता हूं क्या हो सकता है। निकट दृष्टि दोष यदि आता है तो मैं क्या सोचूंगा। आइए हम लोग अपनी जगह पर चलते हैं, रब करके देखते हैं क्या हो सकता है। हम बच्चे लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने के लिए। 8 में कहता है कि मनुष्य है निकट दृष्टि दोष है लिखा हुआ है, तो यह अवतल लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। और यदि ये कनकेव लेंस है तो इसका पावर दिया हुआ है -2 डायोप्टर दिया है। तो पावर मालूम है, यहाँ से F निकल जाएगा आपका 1/P, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 मीटर। यहाँ से F बराबर हो जाएगा -100/2, यह हो जाएगा -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी F का मान इतना हो जाएगा। अब गौर से समझना है कि सर ये निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या होता है, अनंत पर वस्तु जो है वस्तु को नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है, लेकिन नज़दीक में कोई वस्तु है उसको देख लेता है। यहाँ तक की दूरी को वह नहीं, इसको देख लेता है लेकिन इसको नहीं देख पाता है। तो अवतल लेंस क्या करता है, ये अवतल लेंस इसका इमेज यहाँ बना देता है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है और उसका इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर बनाता है ये लेंस। तो ये लेंस के लिए ये बिंदु फोकस बिंदु हो जाएगा, इन्फिनिटी के इमेज को यहाँ बनाता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा ये हो जाएगा। तो u बराबर हो गया हमारा -इन्फिनिटी लिख दीजिए, v बराबर -d ले लीजिए। तो यहाँ से f आपका निकल जाएगा। तो गौर से देखिएगा 1/f बराबर, ध्यान देंगे गौर से, 1 - v बाई 1 - u। तो यहाँ से आपके देखेंगे 1/v हो गया हमारा -d, प्लस 1/इन्फिनिटी हो गया, मतलब f बराबर हमारा d हो गया। यही मेरा हो गया इस नेत्र के लिए फार पॉइंट। फार पॉइंट यहाँ पर हो गया, फार पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, d हो गई। उस d का मान निकाल लेंगे, मतलब d बराबर f बराबर आपका हो गया -50 सेंटीमीटर। तो माइनस तो सिर्फ बताता है लेफ्ट साइड को, तो आंसर में हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 8 का बी नंबर आपका हो जाएगा। हो गया रेडी। चलिए क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। प्यारे बच्चों, मेरे जितने बच्चे टेस्ट देने वाले हैं अपने टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा।
कोई लगता है कि लफंगा लड़का घुस गया है बीच में। समान नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये तो हमको लगता है कि ऑल स्टूडेंट्स का जवाब देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे हमारा आंसर डी है, इसको हम लिखेंगे। 9D होगा, इसको हम लोग देखेंगे और से। चलिए, रेडी हो गया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही है, इसको गौर से देखिए। एक मनुष्य अपने चश्मा के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वह है, कौन सा दृष्टि दोष होगा? जल्दी से 10 में का जवाब दीजिए। 10 का कुछ बच्चों का जवाब आ गया है डी, कुछ बच्चों ने सी और डी, सी और डी, कुछ बच्चे ने बी भी जवाब दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका अबिंदुकता हो जाएगा। अबिंदुकता दोष हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा अबिंदुकता। चलिए, तैयार हो जाइए। चलिए, ठीक है, अब आप सेट कर गया मन में, याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं उसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। वेरी इजी, ऑल स्टूडेंट 100% करेक्ट जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, इससे दूर की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, तब उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? मतलब रेटिना के पहले बन जाता है, वह कौन सा दोष है? जल्दी बताइए। कौन सा दोष है, जल्दी बताइएगा। बारह का बी ए पर फोकस मार रहे हैं आप लोग। चलिए, मौसम यादव ने कहा ए, वेरी गुड, सही जवाब है। ऑल स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि सिखाया गया था निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले बन जाता है, लेकिन निकट के वस्तु का इमेज रेटिना के पर बनाता है। तो रेटिना के पहले बन रहा है, निकट दृष्टि दोष है। चलिए, इसको हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। ए रे ऑफ लाइट डज नॉट डेविएट। प्रकाश की किरण डेविएट नहीं होती है, जल्दी जवाब दीजिए। इसमें से कौन सा आंसर सही कहेंगे आप लोग? प्रकाश की किरण डेविएट नहीं होती है, कौन सा आंसर देंगे आप लोग? जल्दी से बताएंगे। चलिए, मैं अब चर्चा करता हूं, आप लोग के आंसर को मैं देख लिया। ए और डी पर आंसर टिका हुआ है,
और मैं आपको कह देता हूं यहाँ पर कि आंसर नंबर डी सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिएगा। ए वाला जितने भी जवाब दे रहे हैं, समतल दर्पण के लंबवत आपतित होने पर लाइट रे डेविएट होता है, बहुत ज़्यादा डेविएट होता है, लंबवत आता है, उसी पथ पर लौट जाता है। तो 180 डिग्री कौन से लौट गया, कितने कौन से मुड़ गया, वो 180 डिग्री कौन से मुड़ गया। जाना था सीधा, नहीं जाके फिर उल्टा हो गया, आया इधर से इधर चला गया, आया इधर से घूम के इधर चला गया, मतलब 180 डिग्री से मुड़ गया, बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। समतल दर्पण से तिरछा परावर्तित होने पर इससे भी मुड़ता है, प्रिज्म से होकर निकलने पर मुड़वे करेगा। आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर आपतित होकर निकलने पर वह नहीं मुड़ता है। आइए मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, थोड़ा इसका चर्चा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने का आंसर दिख गया है। आपको मैंने सिखाया था, गौर करके देखिएगा। ये आपका मान लीजिए कि कांच का आयताकार पटल है और यहाँ पर कोई किरण, ये नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पर कोई किरण यदि लाते हैं तो वह यहाँ से मुड़ता है, सीधा नहीं जाकर वो मुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फिर नॉर्मल लाइन खींचेंगे तो यहाँ से फिर इधर चला जाता है। तो जिस दिशा में ये आ रहा था उसी दिशा में निकलता है, तो यहाँ पर विचलन नहीं होता है। आप समझ गए होंगे, याद आ गया? यस सर, याद आ गया। चलिए, बहुत सुंदर बात है, याद आना ही बहुत जरूरी है। जल्दी देखिए, सही हुआ? यस सर, यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, फिर उल्टा दिशा में इधर मुड़ गया, तो जिस किरण दिशा में आ रहा था उसी दिशा में निकल गया। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाता है। इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो डेविएट नहीं हुआ, प्लेट के अंदर हुआ, लेकिन बाहर जब निकला फिर आपतित किरण की दिशा में निकला, इसीलिए डेविएट नहीं हुआ यहाँ पर। चलिए, आप समझ गए होंगे। जल्दी बोलिए हाँ यस नो। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर से? जल्दी यस नो कीजिए। ये फील हुआ कि हाँ मिस्टेक हो गया हम लोगों से? जल्दी बताइए। फील हुआ कि यस थोड़ा सोचने में गलती हो गया? चलिए, अब इसको गलती नहीं करना है, आगे बढ़ता हूं मैं। आंसर नंबर कौन सही हुआ था? डी नंबर मेरा सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया आपका, दिखना है गौर से। 14 में कह रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। विचलित अवयव, न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन किसका होता है, उसको हम लोगों को देखना है। तो जल्दी जवाब दीजिए हम लोग, किसका सही जवाब होगा? कौन से? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब का इंतजार मैं कर रहा हूँ आपसे। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का मिनिमम विचलित अवयव कौन सा होता है? तो हमको लगता है कि सभी लोगों का जवाब आ गया होगा।
मिनिमम डेविएशन किसका होता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चों का आंसर 100% करेक्ट है। चलिए, लाल का डेविएशन सबसे कम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चेंज करता हूं मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, गौर से देखिए। माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम the dispersion of white light by a medium is possible only when the medium जल होता है, कांच होता है, जल या कांच होता है, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो चलिए 15 नंबर का सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताइए। हाँ, हम लोग जल कह सकते हैं, कांच कह सकते हैं, लेकिन फिर है लास्ट में कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है। यस, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है। तो हमको लगता है इसका जवाब सभी बच्चे दे रहे होंगे। 16 का सही आंसर 100%। कोई किसी भी बच्चे का गलती इसमें नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर बात, सही बच्चे सभी का आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलता है 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रकाश के रंग का कारण होता है, द रीजन ऑफ फॉर द कलर ऑफ लाइट इज वेवलेंथ, इसका वेलोसिटी, इसका कलर फेज या एम्पलीट्यूड। चलिए, इसमें बताइए जल्दी से कौन सा सही आंसर होगा। 17 का आंसर आप लोगों का क्या है? वेवलेंथ, वेरी गुड, यस करेक्ट। ये सभी आंसर आप लोगों के एकदम सही हैं, 100% सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आ गया। प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। चलिए, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाई। रेड कलर के लिए, नीले कलर के लिए, हरे रंग के लिए, इनमें से किसी रंग के लिए नहीं। जवाब दीजिए किसके लिए हाई होता है।
रेड कलर, नीला कलर, ग्रीन कलर, none of these. Question number 19. 19. कह रहा कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। यदि इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि म्यू का बैगनी का सबसे अधिक होना चाहिए, वायलेट कलर के लिए म्यू का मान सबसे अधिक होगा, वेवलेंथ जिसका सबसे कम, म्यू का मान सबसे अधिक और विचलन डेविएशन भी सबसे अधिक। यदि यहाँ पर नन ऑफ दिस नहीं रहता तब हम किस पर कलर करते, नीले दिखाते, उसमें से चुनना पड़ता। तो यहाँ पर यदि 3 लाल, नीला और हरा दिया है तो मैक्सिमम शब्द नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए विचार करना होगा गौर से। यदि यहाँ लिखा रहता मैक्सिमम, अधिकतम, इसमें तुलना करना है। यदि वर्ड हाई नहीं होके मैक्सिमम लिखा रहता, मैक्सिमम होता, अधिकतम होता, तब आपका जवाब सही होता डी नंबर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें से तुलना करना है हाई किसका है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से जवाब दीजिएगा। ऐसे प्रश्न का जवाब देने में आपसे गलती ना हो। आपको यहाँ पर जवाब जो देना है आपको नीले कलर के लिए देना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वर्ड रहता तब आप जवाब देते, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हाई, अधिक है, तुलना करना है, यहाँ पर तुलना करना है, इसलिए 19 का जवाब हमारा बी नंबर सही होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग कहेंगे VIBGYOR, तो अब देखिए रेड का सबसे कम हुआ, ऑरेंज उससे अधिक, येलो उससे अधिक, ग्रीन उससे अधिक, उससे अधिक ब्लू हो गया। तो ब्लू है यहाँ पर, ग्रीन है यहाँ पर, रेड है यहाँ पर। तीनों में तुलना करना है तो ब्लू इस तीनों में अधिक है, इसीलिए हमारा जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर जवाब देना है। ये कंफ्यूज कराता है, बच्चों से गलती कराता है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल सबसे मिनिमम किसका होगा, सबसे कम किसका होता है वो बताना है। क्रिटिकल एंगल मिनिमम किसका है वो बताना है आपको, न्यूनतम किसका है, क्रांतिक कोण। चलिए आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है आपको। ट्वेंटी में क्रांतिक कोण का मान सबसे कम किसका होगा। तो हमारे कुछ बच्चों का जवाब इसमें सी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। ए और सी में लड़ाई चल रही है। ए और सी में, ए मतलब हुआ रेड कलर और सी में है येलो कलर। इसी दोनों में लड़ाई बच्चों के बीच हो रहा है। संदीप कुमार ने डी भी बोला है। संदीप कुमार का डी आंसर सही है। आइए संदीप जी आपका सही है, बाकी आपके दोस्त लोग गड़बड़ा गए हैं। तो यहाँ पर वायलेट कलर, बैगनी कलर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू न्यूनतम होगा। समझने का जरूरत है यहाँ पर, जल्दी से देख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, याद रखिएगा। मतलब म्यू का मान जिसका कम या ये मैक्सिमम जिसका होगा,
ये आई सी का वैल्यू मिनिमम होगा। सारे बच्चों को पता है कि बैगनी के लिए लेमडा का मान सबसे अधिक छोटा तो म्यू का मान सबसे बड़ा, म्यू का मान अधिक तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू सबसे कम। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस आंसर से? 20 नंबर का डी सही होगा। क्या आप संतुष्ट हैं? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए, यस कीजिए जल्दी से। संतुष्ट हैं, जल्दी यस कीजिए। तो ध्यान देंगे, बैगनी के लिए लेमडा का वैल्यू, लेमडा सबसे कम है, सबसे कम है तो लेमडा सबसे कम है तो म्यू का मान सबसे अधिक होगा, म्यू का मान सबसे अधिक तो आई सी का मान सबसे कम। यही चीज रिलेशन है, लेमडा के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अनामिका कुमारी समझ में आया? जल्दी बताओ। अनामिका कुमारी जल्दी बताइए, आपको यहां से कनेक्शन जोड़ना होगा। आपको समझना होगा बैगनी के लिए लेमडा का मान, वॉयलेट कलर के लिए लेमडा का मान मिनिमम, लेमडा मिनिमम तो म्यू का मान मैक्सिमम, म्यू का मान मैक्सिमम तो आई सी का वैल्यू मिनिमम। इसी बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोग आई सी का वैल्यू समझ रहे हैं, साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद ही, मैक्सिमम होने के बाद भी आई सी का वैल्यू मिनिमम होगा। चलिए जल्दी से एक बार फिर से बताएंगे बाबू लोग, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? चलिए ऑल स्टूडेंट संतुष्ट है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, वेवलेंथ के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान, अभी इसी पर चर्चा हो रहा था। लेमडा इंक्रीज करेगा, लेमडा इंक्रीज करेगा तो म्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा, इसलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 22 नंबर पर हम लोग चलते हैं, जल्दी से देखिए। तो इसका आंसर तो 100% सभी बच्चों के लिए सही होना चाहिए। 21 जल्दी बताइए। यस करेक्ट, सभी बच्चों का आंसर सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 23 पर हम लोग आते हैं, गौर से देखिए। प्रकाश के रिले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गौर से, कौन सा आंसर सही होगा? ABCD जल्दी बताइए। 23 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए आप लोग। 23 का जवाब दीजिए जल्दी से। भाई मेरे सी और ए बी गड़बड़ हो गया। लेमडा के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो म्यू
म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4 ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू ये बोला, तो आंसर सही होगा डी नंबर। याद करिएगा उसको ढंग से। क्वेश्चन नंबर 24, रेनबो का निर्माण जिस कारण से होता है वह है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। 24 का आंसर बताइए जल्दी से। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारी बातें सही है। प्रकाश का परिकीर्णन हो, वर्ण विवर्तन हो, डिफ्रैक्शन हो, वर्ण विक्षेपण है। यदि आप लोग गौर से देखेंगे, सी नंबर को गौर से देखिए, 7 कलर में यदि नहीं बढ़ता, व्हाइट लाइट रेन ड्रॉप से टकराएगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा और डिस्पर्सन ही नहीं होता, तो 7 कलर हमें दिखने का कोई नहीं था। इसलिए हमारा आंसर करंट सर सही होगा ये सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 25। 25 में है, गौर से देखिए। प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में क्या क्या घटना होता है। एक बार अपवर्तन, वंस बाय रिफ्रैक्शन, दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन तथा एक बार आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन तथा दो बार आंतरिक परावर्तन। इसमें से जल्दी बताइए तो 25 का क्वेश्चन नंबर का आंसर सही आंसर। चलिए ये मैक्सिमम बच्चों को याद है, हमें दिख गया कि सभी बच्चों का सही आंसर हो गया। आंसर आप लोगों ने सी दिया है, ये आपको माइंड में सेट है। आपको बताया था प्राइमरी रेनबो में रिफ्लेक्शन तो होगा ही, दो बार रिफ्लेक्शन होगा, दो बार अपवर्तन, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन मात्र एक बार होगा। तो प्राइमरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि दो बार हो जाएगा तो सेकेंडरी, ये बात आपको दिमाग में दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर आपका सी है, सारे बच्चों का सही आंसर सी है। वेरी गुड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में जल्दी से दिमाग लगाइए आप लोग। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल, रेड कलर लाइट हैज द लिस्ट डेविएशन इन द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म बिकॉज इट्स स्पीड सभी रंगों के प्रकाश से अधिक है, सभी रंगों के प्रकाश से कम है, सभी रंगों के प्रकाश की औसत चाल के बराबर है और यह प्रिज्म में अत्यधिक मंद हो जाता है। जल्दी बताइए आंसर सही क्या है। क्रांति कुमारी गलत है तुम्हारा आंसर। गौरव के टी कैम्बर कौन है, डी गलत है आपका। जितेंद्र कुमार यादव जी, बाद में बात कर लीजिएगा। आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक, तो उसका चाल भी सबसे अधिक, क्योंकि सी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। तो ये लेमडा का मान रेड कलर के लिए मैक्सिमम,
तो सी स्पीड ऑफ लाइट का भी मान मैक्सिमम होगा। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लेमडा का मान मैक्सिमम होगा, इसलिए सी का मान मैक्सिमम होगा। सभी रंगों के प्रकाश से कम होगा, गलत हो गया ये होने का चांस नहीं है, यही से होगा। सभी रंगों के प्रकाश का औसत के बराबर है, नहीं होगा। या अधिक मंद हो जाता है, नहीं होगा। तो चलिए हमारा ए नंबर सही आंसर। तो प्यारे बच्चों, अभी देखा आप लोगों ने, आपके सभी क्वेश्चंस का जो जवाब मिल रहा था, इसमें आपको क्वेश्चन जो आया था आपके सामने सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सिर्फ वहाँ पर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको लाया गया था। अभी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। और इसमें और भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, वो आपके सामने नहीं रखा था। आज ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरा कराने का मन था। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको ध्यान से समझना है, सभी को अच्छा से याद रखिएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने सही सही आंसर दिया। कुछ ही बच्चों से मिस्टेक हो रहा था, उन बच्चों को थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। जिनसे भी मिस्टेक हो रहा था आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गंभीर हो जाइए और एक्टिव होकर क्लास को सुनिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसी तरह से मैं आपको ऑब्जेक्टिव होल सिलेबस का कराते जाऊंगा। आपको जरा सा भी चिंता नहीं करनी है, थोड़ी भी परेशानी नहीं होने देंगे। 100% ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑन मेरिट आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देना है, ये मेरी प्लानिंग है। और बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, फॉलोवर बनना है, आगे चलना है। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत। फिर नए जंग के लिए तैयार रहेंगे। ओके।